हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप एवरीथिंग इज़ गुड। सो जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, जिसमें ये बताया था कि मेजर होना कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ किया जाता है तो वो वॉइड होता है, वैलिड नहीं होता है। इसी के साथ हम अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साउंड माइंड के पर्सन वो होते हैं जो अपनी चीज़ें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं एंड लॉजिकल कंक्लूजन दे सकते हैं। अनसाउंड माइंड के पर्सन वो होते हैं जो मेंटली इल होते हैं, मीन्स दिमागी तौर पर बीमार होते हैं। सो हमारा टॉपिक है द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए साउंड माइंड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पर्सन अनसाउंड माइंड के होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। If a person cannot understand the nature and content of an agreement and cannot come to a logical conclusion about its effect, then he is treated like a person of unsound mind. अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की नेचर एंड कंटेंट को समझ नहीं सकता, किसी भी एग्रीमेंट की उसकी नेचर उसके कंटेंट को नहीं समझ सकता और किसी भी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता, तो ही इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी पर्सन डिसीजन ले सकता है कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ उसके लिए बुरी है, सो ही इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। टाइप्स ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड: फर्स्ट इडियट, सेकंड ल्यूनेटिक, थर्ड ड्रंकार्ड और डेलीरियस पर्सन, फोर्थ हिप्नोटिज्म एंड मेंटल डिके। इडियट: एन इडियट इज वन हु इज ऑफ इंसेन मेमोरी फ्रॉम हिज बर्थ। इडियट वो पर्सन होता है जिसकी मेंटल पावर कंप्लीटली लॉस्ट है बाय बर्थ। वो पर्सन स्टार्टिंग से ही मेंटली अपसेट होता है। अगर कोई भी पर्सन सिंपल क्वेरीज का आंसर दे सकता है लाइक नेम, एज, जेंडर एटसेट्रा, देन ही इज नॉट कंसिडर एज एन इडियट। द पर्सन हु इज़ परमानेंट मैड और ऑफ अनसाउंड माइंड: वो पर्सन जो परमानेंट ही मैड है, परमानेंट मीन्स परमानेंट ही अनसाउंड है। एग्रीमेंट विद इडियट इज वॉइड। इडियट के साथ एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वैलिड नहीं होता है। एंड इडियट कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इडियट कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ल्यूनेटिक: दे आर नॉट ऑफ परमानेंट अनसाउंड माइंड, मीन्स वो परमानेंट अनसाउंड नहीं होते हैं। अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज मेंटल पावर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, इलनेस और पर्सनल ट्रेजेडी इज कॉल्ड अ ल्यूनेटिक। मीन्स ल्यूनेटिक वो पर्सन होते हैं जो पहले से तो ठीक थे बट ड्यू टू सम इश्यूज लाइक एक्सीडेंट, पर्सनल ट्रेजेडी, मेंटल इलनेस, दे लॉस्ट देयर मेंटल पावर्स। ड्रंकार्ड और डेलीरियस पर्सन: ड्रंकार्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ हैबिचुअली ड्रिंक। ड्रंकार्ड वो पर्सन होते हैं जिसको नशे की आदत होती है, मीन्स लाइक वो नशे की हालत में रहते ही हैं। ऐसी हालत में वो रेशनल डिसीजन नहीं ले सकते। डिलीरियस पर्सन: डिलीरियस पर्सन वो होते हैं जो सोचने समझने की शक्ति खो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ इलनेस, फीवर एट्सेट्रा। कोई भी पर्सन जो ड्रग्स लेता है, ड्रिंक करता है या फिर इलनेस है उसको, मतलब वो ज़्यादा ही बीमार है, वो ऐसी हालत में रेशनल डिसीजन नहीं ले सकता बिकॉज उसका माइंड ठीक नहीं होता है उस टाइम पे। ऐसे दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट मेक अ रेशनल डिसीजन एंड एज सच इनकॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मीन्स वही कि वो लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। इट प्रोड्यूसेस टेम्पररी इनकेपेसिटी, मीन्स ऐसा नहीं है कि जो लोग ड्रंक करते हैं वो हमेशा ही इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्टैक्ट में आने के लिए। अगर वो लोग ड्रिंक करे हुए नहीं है, वो अपनी रेशनल डिसीजन ले सकते हैं, तो वो कैपेबल है किसी भी कॉन्टैक्ट में आने के लिए। नेक्स्ट इज हिप्नोटिज्म। इट प्रोड्यूसेस टेम्पररी इनकेपेसिटी टिल द पर्सन इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप। हिप्नोटिज्म मीन्स किसी और का कंट्रोल होना हम पर, मीन्स जब हम किसी और के कंट्रोल में होते हैं और हम किसी और के कहने पर ही सब कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में हम हिप्नोटाइज होते हैं। हिप्नोटाइज की हालत में वी आर ट्रीटेड लाइक अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सो वी आर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। Next is mental decay. It is pertinent to mention here that old age does not come under the provision of this section unless it is proven beyond doubt that the party to the contract was of unsound mind because of old age. ओल्ड एज में कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं बट कुछ कंडीशन में, लाइक कुछ लोग जो होते हैं उनकी ओल्ड एज की वजह से उनका माइंड जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो अपनी मेंटली पावर खो चुके होते हैं, सोचने समझने की शक्ति।
उस कंडीशन में वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अदरवाइज ओल्ड पीपल जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। At last, I want to say that if you like this video, please like, subscribe and comment. Thank you guys.